हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है हेस डायग्राम। सो लेट्स बिगिन। सो हेस डायग्राम क्या होता है? व्हाट मीन बाय हेस डायग्राम? इट्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डरिंग दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन इट्स एलिमेंट्स। जो हेस डायग्राम है, अभी जो लास्ट टॉपिक में हमने पोसेट पढ़ा था या पार्शियल ऑर्डरिंग, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम हेस डायग्राम यूज करते हैं। इसको एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेलमुट हेसे नाम है उसका, उसी ने इनको इस डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, इसके जो वी कैन ओनली रिप्रेजेंट फाइनाइट पोसेट्स, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बट जो हिस डायग्राम है इट्स ओनली फॉर फाइनाइट पोसेट्स। ठीक है। इसके फायदे क्या है? इसको हम पोसेट चेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, सो इट्स इजी कि हम उसको पोसेट को चेक करें। सेकेंड, इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। और जो थर्ड है, यूजफुल फॉर फर्दर स्टडी। अगर किसी पोसेट को आपने मजीद स्टडी करना है या उसके डिफरेंट प्रॉपर्टी को चेक करना है, तो इट्स इजी टू यूज विजुअल रिप्रेजेंटेशन हेस डायग्राम। और जो फोर्थ है, हेल्पफुल फॉर पोसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी जो प्रॉब्लम हम पोसेट से सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है और उसमें मददगार साबित हो सकता है। जो सबसे लास्ट है, यूज इन रैंकिंग एंड स्केजुअलिंग। स्केजुअलिंग के लिए जो हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, स्पेशली जब हमें कहीं रिलेशनशिप यूज करने होते हैं, रिलेशंस, पोसेट रिलेशन, तो उसके लिए हेस डायग्राम इज द बेस्ट। ठीक। सो जो हेस डायग्राम होता है हमारे पास, क्योंकि पार्शियल ऑर्डरिंग की जो प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव, उसमें हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन में सेल्फ लूप बनते हैं। ठीक है। तो ग्राफ में जो सेल्फ लूप होते हैं, दिस ड्यू टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ पोसेट। सेकंड था कि हमारे पास जो एजेस बनते हैं ड्यू टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो एक्स्ट्रा एजेस हमने लगाने होते हैं, वो कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मींस फॉर एग्जांपल 1 to 2 हमारे पास लिंक है, 2 to 3 भी हमारे पास एज है, तो हमारे पास 1 to 3 भी एज होने चाहिए। तो इस तरह के जो एजेस होते हैं वो भी हम डिलीट करते हैं। बट फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले हम लूप को डिलीट करते हैं। ये 1 2 3 4 पे जो सेल्फ लूप थे ये वाले, ये हमने डिलीट कर दिए। सेकंड, हमारे पास क्या होगी, जो एजेस थे ड्यू टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसको भी डिलीट करते हैं। तो हमारे पास हिस डायग्राम बन जाएगा इस शक्ल में। तो इस ए बी सी, जो सी है हमारे पास, ये है हमारे पास क्या है, हिस डायग्राम है। इस जो ए में हमारे पास ग्राफ दिया गया है। अब ये किस तरह बनते हैं, इसके मेथड को पढ़ते हैं। हिज डायग्राम के लिए हमारे पास जो पोसेट का हम बनाते हैं, तो उसके लिए पहले जो फर्स्ट है कि हमारे पास कि हम डाई ग्राफ बनाते हैं, जिसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ बना किस तरह बनता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए डायरेक्टेड ग्राफ। फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट एंड राइट देम डाउन इन ए वर्टिकल लिस्ट। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उसको लिख ले, यानी जो नोड्स हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करें, इसके बाद नोड फॉर ईच एलिमेंट of the poset, place node in a vertical line with smallest element at the bottom। तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको हम बॉटम में रखते हैं, जो सबसे बड़ा होता है वो टॉप पर रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा क्लियर हो जाएगा इन तमाम स्टेप्स को। जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, ड्रा लाइन फ्रॉम ईच एलिमेंट। फिर हम लाइन ड्रा करते हैं सारे एलिमेंट के दरमियान। ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास ड्रा ए डायरेक्टेड ग्राफ फॉर द पोसेट। ये एक हमारे पास पोसेट है 1 2 3 4 और लेस देन इक्वल टू का उसका रिलेशन है। ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ किस तरह बनाते हैं? फर्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है हमारे पास या जो नोड्स है हमारे पास, वो 1 2 3 4 चार नोड्स है। पहले क्या करता है, सेकंड है ड्रा ऑल द नोड्स एलिमेंट्स। इस नोड को पहले ड्रा करें। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 1 2 3 4 तीनों चारों को ड्रा कर दिया। थर्ड है क्रिएट ऑल द एजेस। अब एजेस को हमने क्रिएट करना है, तो एजेस के लिए हमारे पास फर्स्ट है कि ड्रॉ ऑल द डायगोनल। जो डायगोनल होते हैं उसको हम कहते हैं सेल्फ लूप्स। फिर ओ ड्रा करें सब पर, क्योंकि पोसेट में सब पर लूप्स होते हैं, सो इनको ड्रा करते हैं। सेकेंड होंगे कि ड्रॉ एजेस अकॉर्डिंग टू द पोसेट रिलेशन। अब जो हमारे पास रिलेशन होगा उस रिलेशन के मुताबिक हमने एजेस ड्रा करने हैं। अब ये जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू रिलेशन है, इसको हम अगर रिटर्न फॉर्म में लिखते, तो ये जो रेट किए हुए 1 2 2 2 3 3, ये तो डायगोनल ऑलरेडी हमने ड्रा किए, इसलिए मैंने रेट से रिप्रेजेंट किए हैं। बाकी देखिए 1 2 1 3 1 4, क्योंकि हमारे पास है लेस देन इक्वल टू। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है ए इज लेस देन बी, सेकंड से छोटा होना चाहिए। 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4।
1 के ड्रा के, इसके बाद 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 4, तो हमारे पास इक्वल हो सकता है जिस तरह हमारे पास डायगोनल आ गए, और या लेस देन हो सकता है। तो इस रिलेशन में सारे पॉसिबल जो पेयर्स है, ठीक है, तो सारे ये पॉसिबल पेयर आ गए। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ड्रा एजेस इस रिलेशन के मुताबिक ड्रा करने। अब देखिए फर्स्ट जो है 1 2 1 3 1 4, ये 3 एजेस है, 3 एजेस को ड्रा कर दे, 1 to 2 1 to 3 1 to 4। सेकंड डायगोनल क्योंकि ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं, सेकंड 2 to 3 2 to 4। इसके बाद लास्ट हमारे पास 3 to 4 बचता है, तो उसको भी ड्रा करें। तो ये हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ बन गया इस पोसेट का, ठीक। अब इसको ये जो 1 2 3 4 मैंने इस तरह लिखा हुआ था चारों कोनों पे, लास्ट एग्जांपल में हमने चेक किया था कि हम इस तरह एक को सीधे लाइन में भी लिख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप इसको इस तरह अरेंज करें कि जो 1 होगा हमारे पास वो सबसे नीचे में आ जाए। ये मैंने समझाने के लिए इस तरह लिखा था ताकि समझ आ जाए कि किस तरह ये है। हालांकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर हमने आगे पीछे किया हुआ है। इसको जब आपने ड्रा करना हो तो आप लाइन में लेके कि जो सबसे छोटा हो वो नीचे लेके, इसके बाद 2 3 4 अगर कोई उसमें ऑर्डरिंग हो। सो स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट ए हेज डायग्राम। अब इनसे क्योंकि हमने डायग्राफ तो बना लिया, अब इससे हम क्या करते हैं, हेज डायग्राम को ड्रा करते हैं। उसको किस तरह बनाते हैं, सो लेट्स रिप्रेजेंट a finite poset S, ठीक है, with relation using a Hess diagram, start with the directed graph। क्योंकि हमने पढ़ा कि इसके लिए डायरेक्टेड ग्राफ का होना जरूरी है रिलेशन को। अब ये हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है जो लास्ट स्टेप में हमने बनाया था। अब इसी का हम क्या कहते हैं, पोसेट क्रिएट करना है। सो फर्स्ट स्टेप है कि रिमूव द लेफ्ट। जिस तरह हमने लास्ट स्टेप्स में पढ़ा था कि जब हम हेस डायग्राम करेंगे तो फर्स्ट क्या करेंगे, उसके लूप्स को डिलीट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि इसके चारों लोब जो है ना वो डिलीट करें। सेकंड स्टेप था कि रिमूव ऑल द एजेस ए बी फॉर विच देयर इज एलिमेंट। जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के एजेस थे हमारे पास उसको डिलीट कर दें, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के कौन से प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 to 2 2 to 3। अब 1 to 3 जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से आया हुआ। इसी तरह 2 to 3 3 to 4, तो 2 to 4 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से एज आया हुआ था। इन एज को जब डिलीट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 बच जाएंगे। अब थर्ड क्या है, अरेंज। जो मैंने बताया था कि आप इसको सीधे लाइन में लिखते, क्योंकि हमारे पास जो 1 होगा जो सबसे छोटा होगा वो लोअर पर आ जाएगा और इसके बाद 4 होगा टॉप पर। और जो लास्ट है इसको हम डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो इसके डायरेक्शन को रिमूव कर दे तो हमारे पास हेस डायग्राम बन गया इस पोसेट का। So another example किताब में दिया गया है, draw the Hess diagram representing the partial ordering AB such that A divides B on the relation। अब ये हमारे पास एक सेट दिया गया है रिलेशन कि A डिवाइड करता है B को। A डिवाइड B का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8, 6 डिवाइड्स 12, 3 डिवाइड्स 6। तो इस तरह इसको डिवाइड करते हैं। तो इसका जो डायग्राफ, क्योंकि सबको मैं एग्जाम्पल को 1 by 1 ड्रा करना थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ टाइम है, लिहाजा इसका पहले से ड्रॉ किया गया है वही तरीके से जो हमने अभी दोहराया, सारे वही स्टेप है। पहले उसके सारे नोड्स है जो हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12 ये ड्रॉ कर दे, 1 नीचे लेके, इसके बाद 2 3 4 6 8 10, ठीक। इसके बाद फिर क्या करें, लूप, सारे लूप के बाद सारे जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से बनते थे उस एजेस को बना दे। और जो ए डिवाइड्स बी में हमारे पास आते हैं, ए डिवाइड्स बी इस सेट में अगर देखें, इसको हम अभी मिनिमाइज करते हैं। जो हमारे पास था कि सेल्फ लूप को रिमूव कर दे, सेल्फ लूप को हमने रिमूव कर दिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेप था कि हमारे पास जो ट्रांजिट जो एजेस बनते हैं प्रॉपर्टी की वजह से उसको डिलीट करते, तो हमारे पास ये हेस डायग्राम बन गया। अब देखिए ये जो a डिवाइड्स b है, इसका मतलब ये है जो रिलेशन है कि जो 1 है हमारे पास वो 3 को भी डिवाइड करता है, 2 को भी डिवाइड करता है, इसी तरह 2 6 को डिवाइड करता है और 3 6 को डिवाइड करता है, 6 12 को डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है और 8 को भी करता है, ठीक। तो ये इस तरह एक हायरार्की आ जाती है, ठीक। इसको हम कहते हैं हेस डायग्राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ड्रॉ द हेस डायग्राम फॉर द पार्शियल ऑर्डरिंग ए बी सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड द पावर सेट वेयर एस इज एबीसी। अब सेट हमें दिया गया है और जो रिलेशन भी जो पोसेट का है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। जो पोसेट हमारे पास बनता है क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी है, तो उसको अगर हम ड्रॉ करें, उसको सारे इस वैल्यू को लिखते, तो ये हमारे पास पोसेट बन गया।
ठीक है। अब इसको ड्रा करें तो क्योंकि ऑलरेडी ये किताब में दिया गया है, तो सबसे जो छोटा है यानी एम्प्टी सेट है उसको लोअर लेके और बाकी ए बी और ए सी ए डी और ए बी सी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला है एलिमेंट वाला उसको टॉप पर लिखते हैं। मेथड वही है, इसमें सारे पहले आपने ड्रा करने हैं, जितने भी लिंक्स है उसको ड्रा कर दे, इसके बाद लूप्स को रिमूव कर दे, लूप्स के बाद जाके आपके पास फाइनल बन जाएगा। हाँ, ये जो शक्ल बना हुआ है उसका जो शेप बना हुआ है ये भी आप बना सकते हैं, इसके अलावा भी अगर कोई आप शेप बना सकते हैं, बट ये शेप क्योंकि हमें पता चलता है कि जो सबसे छोटा होगा वो नीचे होगा, जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है या एलिमेंट अगर इंटीजर टाइप है उसमें छोटा बड़ा है तो टॉप पर होगा। ठीक, तो इस तरह आप ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट। सो मैक्सिमल का क्या मतलब है? इन एलिमेंट ऑफ पोसेट कॉल्ड मैक्सिमल इफ इट इज नॉट लेस देन एनी एलिमेंट ऑफ द पोसेट। ये जो लेस देन का वर्ड है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझे कि मैक्सिमल होता है क्या, क्योंकि आगे कुछ और भी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है बंदा। नॉट लेस देन का मकसद है कि वो किसी भी एलिमेंट से छोटा न हो। ठीक है, तो इसको हम बड़ा कहते हैं, यानी मैक्सिमल सबसे बड़ा हो, कोई भी इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, sometime an element in POSIT is greater than every other element is called the greatest element। अच्छा, इस तरह मैक्सिमल क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इस तरह एलिमेंट जो सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा हो उसको हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4, अब 1 जो है हमारे पास ये छोटा है तो 4 हमारे पास क्या है, मैक्सिमल है। इसी तरह अब ये 1 2 3 लास्ट एग्जांपल में जो हमने ड्रा किया था इसमें हेस डायग्राम को, इसमें जो मैक्सिमल है 8 और 12, ये दो क्या है हमारे पास मैक्सिमल है। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है क्योंकि ये इधर मैक्सिमल 2 है तो इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट कोई भी नहीं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। जो ग्रेटेस्ट है इधर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में वो 4 हो सकता है, दैट्स ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इसी तरह अब इसमें एम्प्टी सेट छोटा है तो जो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट होंगे एक सिमिलर है वो ए बी सी एक ही है जो सबसे टॉप पर है और दैट्स द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। जो मिनिमल एलिमेंट है वो जो लेस देन का था उसको हम करते हैं नॉट ग्रेटर देन एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट से वो बड़ा नहीं होना चाहिए जो पोसेंट के एलिमेंट हैं, तो ये उसका अपोजिट है। और इसी तरह जो सबसे छोटा होता है इट्स कॉल्ड लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, इन केस एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट देन ऑल, जो सबसे छोटा होगा उसको हम लिस्ट एलिमेंट कहते हैं। उसी एग्जांपल को देंगे तो जो 1 है हमारे पास ये हमारे पास मिनिमल है। ठीक है, 4 हमारे पास मैक्सिमल था और 1 इनमें। इसी तरह जो लिस्ट एलिमेंट है वो भी 1 है क्योंकि ये सबसे छोटा है। सेकंड जो एग्जांपल था इसमें भी हमारे पास 1 जो है ना वो मिनिमल है। अब इसमें हमारे पास मैक्सिमल था लेकिन जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट था वो नहीं था क्योंकि 2 थे हमारे पास। अब इसमें हमारे पास 1 है तो क्योंकि वो सबसे छोटा है तो ये लिस्ट एलिमेंट भी है। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड एग्जांपल था हमारे पास तो इसमें जो एम्प्टी सेट है वो लिस्ट एलिमेंट भी है और मिनिमल भी है। तो कोई ऐसे भी एग्जांपल है नेक्स्ट आएंगे कि जिसमें मिनिमल भी एक से ज्यादा हो, तो एक से ज्यादा भी मिनिमल हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल, जिस तरह मैक्सिमल हो सकते हैं। सो हिस डायग्राम के एक अनदर एग्जांपल है विच एलिमेंट ऑफ द पोसेट, ये हमारे पास दिया गया है पोसेट आर मैक्सिमल एंड विच आर मिनिमल। इसमें मैक्सिमल कौन कौन से हैं और मिनिमल कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट मैक्सिमल एलिमेंट है वो 12 है, 20 है और 25 है क्योंकि ये सबसे अपने लाइनों में बड़े हैं। अब देखिए ये 12 जो है ये बड़ा है और ये किसी भी एलिमेंट से इससे छोटा नहीं है। ठीक है, 12 जो है ना वो किसी से छोटा नहीं है क्योंकि ये 4 जो है ये 20 के अंडर है और इसी तरह 5 जो है ये 25 है, तो ये हमारे पास 3 मैक्सिमल एलिमेंट हैं इसी में। इसी तरह जो मिनिमल एलिमेंट है इसमें 2 और 5 हैं, तो ये दो हमारे पास 2 5 है। अब इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि 2 हैं, एक से ज्यादा हैं, तो इधर भी हमारे पास 2 हैं और इधर 3 हैं हमारे पास। ठीक है, सो ए पोसेट हैव मोर देन 1 मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट, जो हमने पढ़ा अभी कि मैक्सिमल 2 एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी तरह मिनिमल भी हो सकते हैं। Another example है determine whether the poset represented by each of the His diagram in figure 6 have a greatest element and least element। अब थोड़ा सा इससे जो greatest element था उसका
आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं, डिफरेंट 4 एग्जाम्पल दिए, इसमें हमने ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। जो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए हमारे पास लिस्ट एलिमेंट हमारे पास ए है क्योंकि वो सबसे छोटा है और बाकी कोई भी नहीं है, ठीक है। नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि ग्रेटेस्ट हमारे पास मैक्सिमल जो एलिमेंट है बी सी डी 3 एलिमेंट है हमारे पास, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है और लिस्ट एलिमेंट ए है हमारे पास। इसी तरह जो बी है हमारे पास, नो इस लिस्ट एलिमेंट नो ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसमें ए बी 2 मैक्सिमल हैं और 2 डी सी डी ई 2 मैक्सिमल हैं और 2 मिनिमल है, 5 एलिमेंट हैं, तो कोई भी ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट नहीं है। इसी तरह जो थर्ड है हमारे पास, उसमें लिस्ट एलिमेंट कोई नहीं है क्योंकि 2 मिनिमल हैं ए और बी, और इसी तरह ग्रेटेस्ट एलिमेंट उसमें एक है जो डी है हमारे पास। इसी तरह जो फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, लिस्ट एलिमेंट ए है क्योंकि सबसे छोटा है और डी जो है सबसे बड़ा है, तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड, ठीक। सो लिस्ट अपर बाउंड, फर्स्ट अपर बाउंड कौन सा क्या होता है, व्हाट मीन बाय अपर बाउंड, इन एलिमेंट ऑफ ए पोसेट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन एलिमेंट्स इन ए सबसेट ए ऑफ ए पोसेट इज कॉल्ड अपर बाउंड। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट एलिमेंट और इसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम सबसेट ए जो हमारे पास पोसेट होता है वो हम डायरेक्ट पोसेट में ही सर्च करते थे। अब हमारे पास एक सबसेट होता है, लेट मी सेलेक्ट अ पेन। सो ये जो सबसेट है इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपर बाउंड में होते हैं कि हमारे पास कोई सबसेट हो और उसमें से हम अपर बाउंड तलाश करते हैं। इसके बाद है हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड, तो जितने भी हम, क्योंकि अपर बाउंड हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं जिस तरह मैक्सिमा थे, तो इस तरह लिस्ट अपर बाउंड जो सबसे छोटा होगा लेस देन एवरी अपर बाउंड होगा, उसको हम लिस्ट अपर बाउंड या हम LUB के नाम से शॉर्टली पुकार सकते हैं। एग्जाम्पल हैं उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ द सबसेट। अब देखिए इसमें हमें सबसेट दिए गए हैं ऑलरेडी, ये हमारे पास एक पोसेट है जो शक्ल में नजर आ रहे हैं, डायग्राफ हेस डायग्राम उसका नजर आ रहा है। अब इसमें से 3 उन्होंने सबसेट दिए गए हैं, फर्स्ट है ABC, इसके बाद JH और इसके बाद ACDF। पहले जो मैक्सिमा था वो हम डायरेक्ट इसी ग्राफ में ढूंढते थे। अब क्या करना है कि हमने इसकी कोई रिलेशन यानी सबसेट होगा इसी ग्राफ का, तो उसका हम फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स सी। सो अपर बाउंड्स ऑफ ABC। अब देखिए हमारे पास जो अपर बाउंड है इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, A, इसके बाद है B और इसके बाद है C। अब इसका जो अपर बाउंड होगा, अब देखिए A B C ये 3 है, तो इसका अपर बाउंड A का भी और B का भी और C का भी E है, तो हमारे पास जो अपर बाउंड आएगा फर्स्ट अपर बाउंड वो E आएगा, और इसी तरह इसके ऊपर तक आपने जाना है टू द टॉप, ठीक है। अब टॉप तक जाएंगे तो F को भी लेंगे, इसके बाद देखते हैं H, क्योंकि H भी टॉप पर है, F का और J भी है, ठीक है। तो ये सारे चारों के चार हमारे पास अपर बाउंड हो गए इसके, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो आपका लास्ट एलिमेंट होता है C, उसको भी आप ले सकते हैं, बट इस एग्जाम्पल में हमारे पास नहीं आ रहा है क्योंकि वो B से रिलेट नहीं करता है। तो जो होंगे वो ABC इनके सारे एलिमेंट से रिलेशन उसका होना जरूरी है। अब ये जो EFJH है इनका सबसे ABC के साथ रिलेशन बन सकता है, ठीक है, यानी उससे रिलेट करते हैं। सेकंड जो है हमारे पास ये JH हमारे पास, इसका कोई अपर बाउंड नहीं है क्योंकि जो J है हमारे पास वो सबसे टॉप पर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। तो J जो है हमारे पास वो सबसे टॉप पर है, तो इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास ACDF, इसका देखते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास A आ गया, इसके बाद C आ गया, थर्ड हमारे पास D आ गया और इसके बाद हमारे पास F आ गया। तो इसके अपर बाउंड, क्योंकि जो हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा कि इसका जो अपर बाउंड होंगे वो जो सबसे रिलेट करते होंगे। अब देखिए AC, तो CE और F, तो F जो होगा हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया कि
वही जो लास्ट एलिमेंट हुआ उसी से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि f जो है वो चारों से रिलेट करता है अपने आप से भी। जो हमने डायगोनल पढ़ा था या सेल्फ लूप के बारे में पढ़ा था, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। तो f यहाँ पर भी सेल्फ लूप ही है, तो f भी हो सकता है इसका अपर बाउंड। इसके बाद क्योंकि ऊपर j आता है और इसके बाद h आता है, तो ये दोनों रिलेट करते हैं, तो f h j तीनों हमारे पास क्या है, अपर बाउंड्स हैं। ठीक, नेक्स्ट हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जो ग्रेटेस्ट होगा यानी लोअर बाउंड में से उसको हम ग्रेटेस्ट कहते हैं। सो एन एलिमेंट ऑफ पोसेट दैट इज लेस देन आर इक्वल टू, अब इधर हमारे पास जो टर्म है लेस देन आर इक्वल था, उसमें ग्रेटर देन आर इक्वल था, इधर लेस देन है, तो ऑल एलिमेंट्स इधर भी हमारे पास क्या है, सबसेट होगा ऑफ ए पोसेट इज कॉल्ड लोअर बाउंड। और इसमें जो सबसे बड़ा होगा इस लोअर बाउंड्स में, क्योंकि लोअर बाउंड जिस तरह मिक्सिमा और मिनिमल ज्यादा हो सकते हैं, इस तरह बाउंड भी ज्यादा हो सकते हैं, लोअर बाउंड भी ज्यादा, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और अपर बाउंड भी। और इसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा लोअर बाउंड में, उसको हम GLB कहते हैं, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एग्जाम्पल देखते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने ये पार्ट छोड़ा था, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ अपर बाउंड तलाश किए थे, तो जो लोअर बाउंड है वही एग्जाम्पल में हम देखते हैं। जो हमारे पास हेस डायग्राम है, अब ABC के जो लोअर बाउंड्स होंगे हमारे पास, क्योंकि ABC, अब देखिए ABC ये तीनों हमारे पास जो है, इसमें से क्योंकि सबसे छोटा वही है जो इसका अपना यानी फर्स्ट एलिमेंट है, वही सबसे छोटा है, और उसी को हम लोअर बाउंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लोअर बाउंड ऑफ JH, तो नेक्स्ट हमारे पास है J और H। ये लेते हैं हमारे पास J और इसके बाद है H। अब इसके लोअर बाउंड देखिए, क्योंकि उस सारे इस रिलेशन इसका होना जरूरी है, तो इससे नीचे F है, F के नीचे फिर D है, और E भी है, E के नीचे B भी है, और C भी है, और इसके बाद A है। तो हमारे पास A B C D E F तक सारे इसके क्या है, लोअर बाउंड है। अब देखिए इसमें से कोई भी J और H शामिल इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर J को हम ले ले इधर से, तो ये F से तो रिलेट करता है, बट ये H से रिलेट नहीं करता है। और रिलेशन में ये जो पोसेट है, इसमें आपको जो रिलेशन में जाना होता है वो बटम टू टॉप जाना होता है, ऊपर से आप नीचे नहीं आ सकते। तो रिलेशन क्योंकि आप इस तरह नहीं कर सकते कि J से F तक आए और F से फिर H तक आए, ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। रिलेशन होगा जो डायरेक्ट होगा फ्रॉम बटम टू टॉप। तो J और H इसलिए हम इस सेट में नहीं ले सकते हैं, और इसके नीचे से इसमें जो G हमारे पास है वो भी इसकी कोई रिलेशन नहीं बनती है, क्योंकि अब देखिए H के साथ उसका बनता है, बट J के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि J से आप F हो जाएंगे ऊपर, तो ऊपर इस तरह नहीं आ सकते, नीचे तो नीचे आएंगे तो D को जा आएंगे, G को नहीं जाएंगे, तो लिहाजा G इसमें हम शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके जो लोअर बाउंड होंगे वो ABCDF होंगे। इसी तरह जो ACDF है हमारे पास, जो थर्ड सेट है, तो उसमें हमारे पास है सिर्फ A, क्योंकि हमारे पास A, इसके बाद C, इसके बाद D और इसके बाद A। अब इसमें से जो सबसे लोवेस्ट है हमारे पास वो क्या है, A है, क्योंकि वो सबसे बटम पे है। इसी तरह जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है और लिस्ट अपर बाउंड होता है, तो उसको हमने फाइंड आउट करना थे। वही एग्जांपल हैं जो हेस डायग्राम है हमारे पास, सिर्फ उन्होंने सबसेट जो था हमारे पास वो चेंज किया हुआ है। वो हमारे पास है B, ये हमारे पास B आ गया, इसके बाद D आ गया, और इसके बाद G आ गया। तो ये हमारे पास है, उसमें हमने ग्रेटेस्ट और लिस्ट अपर बाउंड। अब जो लोअर बाउंड थे हमारे पास BDG के, क्योंकि इसके जो लोअर बाउंड है वो हमारे पास A और B आते हैं, A B और B, क्योंकि B इसी सेट का है सबसे, उसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है तीनों से, तो A और B है। तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, अब ग्रेटेस्ट A और B में से कौन सा है, B है, तो B हमारे पास क्या कर गया, GLB या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी तरह जो अपर बाउंड ऑफ BDJ है, वो है हमारे पास G और H। G क्योंकि इसी सेट में है, तो G भी आता है क्योंकि वो तीनों से साथ रिलेट करता है, और इसी तरह H आता है, तो G और H के अपर बाउंड्स हैं। तो इसका जो अपर बाउंड होगा, क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि लीस्ट अपर, लीस्ट यानी कम से कम छोटा, तो लीस्ट जो है G और H में से G हमारे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेटेस्ट। लेटेस्ट क्या होता है, व्हाट मीन बाय लेटेस्ट, ए पोसेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज बोथ least upper bound and greatest upper bound is called lattice।
ठीक है, कि ओ सेट जिसमें हर एक पेयर यानी कोई भी दो एलिमेंट्स ले ले तो उसका लिस्ट अपर बाउंड भी होना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी है उसमें, देन इट्स कॉल्ड लेटेस्ट। एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल है बुक में। डिटरमाइन वेदर द पोस्ट सेट्स रिप्रेजेंटेड ऑफ ईच ऑफ द हेस डायग्राम इन फिगर 8 आर लेटिसेस। ये हेस डायग्राम हैं तीनों, तो इसमें से बताए कि कौन कौन से इसमें लेटेस्ट हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी आपने चेक करने हैं कि कौन कौन से, क्योंकि ए बी जो हमने पढ़ा इधर कि कोई बी से एवरी पेयर, इसको जरा नोट करें कि एवरी पेयर मींस कि कोई भी दो पेयर, यानी ए बी बी सी डी कोई भी दो पेयर उठा ले तो उसका लिस्ट अपर बाउंड भी होना चाहिए और अपर बाउंड भी होना चाहिए। अब इस शक्ल में ए और सी जो है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास लेटेस्ट हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी रखते हैं। कोई भी अब ए भी उठा ले तो उसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है और बी है उसमें। तो इसी तरह आप लिस्ट अपर बाउंड ओ भी ले सकते हैं दोनों के, जो लास्ट हमने मेथड पढ़े उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बी है हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास लेटेस्ट नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो इस तरह एलिमेंट पाए जाते हैं, बिकॉज द एलिमेंट्स बी एंड सी हैव नो लिस्ट अपर बाउंड। ये देखिए इसके लिस्ट अपर बाउंड नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके लिस्ट अपर बाउंड हैं इनके तीन अपर बाउंड हैं, एक डी है, एक ई है, एक एफ है। इन दोनों के अगर हम ये कपल ले लें, क्योंकि ये इसको कहते हैं बी और सी, ये बी और सी अगर हम इसको सबसेट ले लें तो इसके जो अपर बाउंड है वो डी ई एफ आते हैं। बट इन दोनों में से कोई भी लिस्ट अपर बाउंड नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं, डी और ई एफ देखे, और ये दोनों इससे रिलेट भी करते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही होता है लिस्ट अपर बाउंड, तो कोई भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो है हमारे पास ये लेटेस्ट नहीं है। बाकी देखिए इनमें से कोई भी दे उठा ले तो आपको दोनों लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों मिल जाएंगे। तो ये दोनों क्या है? lattices हैं। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.